কিশলয়, রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়। সোজা পথে চলি আমি, বাঁকা পথে কবু কবু নয়। সোজা পথে চলি আমি, বাঁকা পথে কবু কবু নয়। রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়, রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়। আমার সুমুখে আছে শ্যামল শোভা, আমার দুপাশে আছে অরুণ আভা। আমার সুমুখে আছে শ্যামল শোভা, আমার দুপাশে আছে অরুণ আভা। উঁচু শিরে চলি আমি, নিচু শিরে কবু কবু নয়। উঁচু শিরে চলি আমি, নিচু শিরে কবু কবু নয়। রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়, রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়। আমার বাহুতে আছে বজ্রের বল, আমার আঁখিতে আছে দৃষ্টি বিমল। আমার বাহুতে আছে বজ্রের বল, আমার আঁখিতে আছে দৃষ্টি বিমল। সোজা কথা ভাবি আমি, বাঁকা কথা কবু কবু নয়। সোজা কথা ভাবি আমি, বাঁকা কথা কবু কবু নয়। রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়, রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়। সোজা পথে চলি আমি, বাঁকা পথে কবু কবু নয়। সোজা পথে চলি আমি, বাঁকা পথে কবু কবু নয়। রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়, রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়, আমি রক্তিম কিশলয়। त्वमस्माकं शक्तिरसि, त्वमस्माकं श्रीरसि, त्वमस्माकं श्रीरसि, त्वमस्माकं रिद्धिरसि, त्वमस्माकं रिद्धिरसि, त्वमस्माकं गतिरेव गति, त्वमस्माकं गतिरेव गति। तुभ्यं नमः महाभयं, 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 तुभ्यं नमः महाभयं। रोहन है, इसका आदर्शगत महत्व है। बाबा कह रहे हैं कि आनंद मार्ग का ध्वजा अद्वितीय है। इस धरती पर ऐसा सांकेतिक ध्वज किसी भी देश में नहीं है। इसमें मुख्य रूप से दो भावों का संगम है, समन्वय है, दो रंगों का समन्वय है, एक गेरुआ और उसके केंद्र में श्वेत, शुभ्र श्वेत। बाबा कहते हैं कि गेरुआ त्याग समर्पण का प्रतीक है और शुभ्र श्वेत रंग विजय, सर्वांगीण क्षेत्रों में विजय, भक्ति का प्रतीक है, मोक्ष का प्रतीक। बाबा कह रहे हैं कि ये जो हमारा स्वास्तिक है, इसमें
परम पुरुष और परमा प्रकृति जब सृष्टि के भाव में आ जाते हैं और दोनों मिल जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो इन दोनों के मिलने से ही स्वास्तिक का निर्माण होता है। यही स्वास्तिक धीरे धीरे क शब्द का निर्माण करता है और क का मतलब होता है ये सृष्ट जगत, ये ब्रह्मांड जगत जो परम पुरुष की अविद्या प्रकृति से जिसकी उत्पत्ति होती है, पांच भौतिक जगत। तो इस सृष्ट जगत की जो सेवा करने के लिए जिन्होंने संपूर्ण त्याग किया है उसी को कपालिक कहते हैं। क का मतलब सृष्ट जगत और पालिक का मतलब जो पालन करने वाला है, जो सृष्टि को पालन करने के लिए ही आया है, उसी को कपालिक कहते हैं। और जो कपालिक है वे ही अवधूत है, जिनका अपना कह करके सब है, नहीं तो कोई नहीं है। एक परमात्मा ही सबके भीतर वो देखते हैं, उसी भाव से सबकी निष्काम सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। यही हमारे गेरुआ रंग और श्वेत शुभ्र स्वस्ति का भावार्थ है। बाबा कह रहे हैं कि ये जो हिटलर का, जर्मन के शासक, क्रूर शासक, कठोर शासक, हिटलर का जो स्वस्तिक था वो क्लॉकवाइज था और हम लोग का जो स्वस्तिक है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज प्रतीक होने का भाव यही है कि व्यक्ति और साधक के कुल कुंडली मूलाधार चक्र में जग करके और सभी चक्रों के नियंत्रक बिंदु से होते हुए वो सहस्रार चक्र में पहुंचने की क्षमता रखता है। यही है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का महत्व। जो वामावर्ती दिशा में हम लोग घूमते हैं, अखंड कीर्तन में भी घूमते हैं, इसके पीछे जो आध्यात्मिक भाव है, तांत्रिक भाव है, यौगिक भाव है, वो यही है। इसलिए हिटलर का जो प्रतीक उल्टा क्लॉकवाइज घूमने वाला है, उससे पराजय होती है। वो विनाश, प्रनाश, सर्वनाश का प्रतीक है। और एंटी क्लॉकवाइज जो स्वस्तिक है, ये क्या कहते हैं, विजय, संपूर्ण विजय, संपूर्ण सर्वांगीण क्षेत्रों में सफलता, मुक्ति, मोक्ष और इसके भी पार जाने को का प्रतीक है। यही बाबा ध्वजारोहण के शुभ अवसर पर सांकेतिक रूप से हम लोग को मैसेज दे रहे हैं। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। परमपिता बाबा की